इन्होंने जीते जी अवाम का कबाड़ा निकाल दिया है, इन्होंने अवाम को जिंदा दरगोर कर दिया है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये फार्म 47 वाले जो उन्होंने खिलवाड़ किया अवाम के वोटों के साथ, अवाम की उमंगों के साथ, आज ये अवाम की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। हम इनकी इस बात की मजम्मत करते हैं, हम अवाम के साथ खड़े हैं। इन्होंने अब मैं आपके सामने कंपैरिजन रखना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जो ये प्राइस हाइक हुई है कि इंडिया से लेके आपके खित्ते के जो भी ममालिक हैं उनकी सिर्फ हमने 20% जो है उसको इन्हांस किया है, इंक्रीज किया है। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, फिगर दे सकता हूँ कि 7 मार्च को क्या प्राइसेस थी और आज जो है क्या प्राइसेस हैं, जबकि बाकी दुनिया के ममालिक ने जो है वो 4% और 1% तक कीमतें बढ़ाई हैं, इन्होंने 20% तक ले गए हैं। इतनी ज्यादती की बात है। हमने कहते हैं कि देखें जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जो है वो असेंबली में किरदार अदा नहीं करना चाहती। हम अपने मैंडेट चोरी पे हमारे लोगों को गोलियां मारी गई, हमारा मैंडेट छीना गया, हमारी स्पेशल सीटें छीनी गई। हम उसकी आड़ में नहीं आ रहे थे कि जुल्म का हमारे जुल्म हो रहा है। जब हमने पार्टिसिपेट करना शुरू किया तो इनके हालात ये हैं कि हमें मौके ही नहीं दे रहे। इससे बड़ी और क्या हो सकती है? मुल्क में आग लगी हुई है, इलाके में आग लगी हुई है, जंग मुसल्लत हो गई है। ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को इत्मीनान में भी नहीं ले रहे। हम किसी ऐसी मीटिंग को नहीं मानते जो 2, 3, 4 अफराद को ब्रीफ किया गया है। हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। हम यहाँ से मुतालबा करते हैं कि पार्लिमान को इत्मीनान में लें, पार्लिमान को ब्रीफ करें कि पाकिस्तान के खित्ते के हालात क्या है और महंगाई क्या है। ये तो मैं हैरान हूँ, ये इनकी इनकैपेबिलिटीज, इनकी नहलियों की वजह से मुल्क दाव पे लग गया है। ये इनमें कोई कैपेसिटी नहीं है, ये मुल्क चला नहीं सकते। इन्होंने अवाम का जीना दोबार कर दिया है। बजायर ये पेट्रोलियम की कीमत नहीं बढ़ी, इन्होंने लोगों से जो है निवाला छीन लिया है। आप देखेंगे, आप मार्केट में जाएं, आपकी ग्रासरी की कीमत, सैलरीड क्लास, बिजली के बिल, गैस के बिल, हर चीज इससे बढ़ जाएगी। तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और सबसे बढ़ के हम ये भी कहते हैं कि हमारे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान साहब ने इस अवामी इशू पे बात करने की कोशिश की, हमने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दुम दबा के भाग गए। बहुत शुक्रिया। आज पाकिस्तानी कौम पे एक और बहुत बड़ा इम्तिहान डाल दिया गया है। ये जो पेट्रोल की कीमतें अचानक बढ़ाई गई और बगैर सोचे समझे एक पैनिक सिचुएशन पूरे मुल्क में क्रिएट हुई। एक तरफ हुकूमती वज़रा ये कहते नहीं थकते थे कि 28 दिन की हमारे पास, 14 दिन की, 30 दिन की हमारे पास पेट्रोल डीजल मौजूद है। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि आपने अभी महंगा पेट्रोल डीजल लिया ही नहीं, सस्ता पेट्रोल आपने 50 रुपए महंगा कर दिया। ऐसे तो ब्लैक मार्केट वाले करते हैं। क्या आप ब्लैक मार्केटियर्स की हुकूमत है? क्या ब्लैक मार्केट वाले हैं? ऐसे ही है। आपने सस्ता पेट्रोल लेके महंगा बेचा। ऐसा तो पाकिस्तान दुनिया में जो माशरे के घटिया तरीन व्यापारी होते हैं वो ये करते हैं कि रमजान में चीजें महंगी करते हैं, मुश्किलात में लोगों को डालते हैं। जब उनको ये पता लगता है कि आटे की तादाद कम हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, उसको अपने पास रख के उसको फिर महंगा बेचते हैं। चीनी अगर मार्केट में कम हो रही है उसको होर्डिंग करके उसको फिर बाद में महंगे दामों बेचते हैं। आपने अपनी वो हरकतें हुकूमत में भी आके नहीं छोड़ी। आप किस तरह के लोग हैं? आप इमरान खान पे सवाल करते थे। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करने वाला आदमी हूं, मैं हवाई बातें नहीं करता। $120 पर बैरल इमरान खान खरीदता था। $120 पर बैरल का खरीद के 150 रुपए का बेच रहा था। आप $80 का अभी तक खरीद रहे हैं, $80 का लेके 321 रुपए का बेच रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है? ये कहां की इंसानियत है कि एक तरफ तो आप सस्ता पेट्रोल लेके महंगा बेच रहे हैं इमरान खान के मुकाबले में, दूसरी तरफ सस्ता पेट्रोल आपने लिया हुआ था और उसको आपने महंगा बेचा, और वो भी रमजान के महीने में। आपको अल्लाह का खौफ नहीं है, आपको अल्लाह का डर नहीं है। वो लोग जो महीने में 2, 3 लाख, 4 लाख कमाते हैं, 1 लाख से ऊपर कमाते हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं जो 20 से 30 हजार रुपए महीना कमा रहा है, जो बाइक पे अपने 4-5 बच्चों को, खवातीन को लेके वो स्कूल जाता है, वो ड्यूटी पे जाता है।
وہ بائک والا جو دن میں 2 لیٹر سے زیادہ لگاتا ہی نہیں ہے، اس پہ آپ نے یہ جو بم گرایا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ میں پیٹرول خریدوں یا بچوں کے عید کے کپڑے خریدوں، میں پیٹرول خریدوں یا رات کو افطاری لے کے آؤں، میں پیٹرول خریدوں، ڈیزل خریدوں، یا گھر میں بیماری ہے اس کے پیسے دوں، دوائی کے پیسے دوں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ شہباز شریف صاحب، آپ کی اتنی بڑی مس مینجمنٹ ہے کہ ابھی تو پیٹرول بند ہی نہیں ہوا تھا، ابھی تو سپلائی رکی ہی نہیں ہے۔ یہ بات اب مارکیٹ میں چل رہی ہے کہ اصل شارٹیج تو شاید اب آنا شروع ہوگا۔ جب اصل شارٹیج آئے گا تو اس 55 روپے پہ، جس طرح ہمارے چیئرمین نے بھی کہا 55 روپے کا، اس پہ 25-30 روپے کیا اور لگائیں گے۔ وہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ پاکستانی عوام کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ قوم کیا کرے گی؟ یہ قوم کو آپ باہر نکلنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ قوم نکلے اور آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالے۔ اور آج جو آپ نے کیا کہ ہمارے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور ہماری جماعت کے اور لوگ بات کرنا چاہ رہے تھے، اور ڈپٹی سپیکر صاحب نے مہنگائی کے ایشو پہ، اور ڈپٹی سپیکر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیوں ان کو کور کر رہے ہیں؟ آپ نون لیگ کو کیوں کور کر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ ہی کے جماعت کے ایک شخص کھڑے ہو کے مہنگائی پہ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ اپوزیشن کو بات نہیں کرنے دے رہے۔ یہ نہ کریں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، 2 نمبری نہ کریں۔ یہ پارلیمنٹ میں اگر عوام کی بات نہیں ہوگی، مہنگائی کی بات نہیں ہوگی، آج پاکستان تحریک انصاف کو، ہمارے چیئرمین کو، ہماری جماعت کے باقی ممبرز کو یہ پیٹرول کی ہائیک پہ، یہ مہنگائی پہ بات ہی نہیں کرنے دی۔ یہاں سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، اصل بات یہ ہے، ہم یہاں سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں، نہ صرف اس کو واپس کریں، بلکہ مجھے اس بات کا پھر جواب دیں کہ جب $120 کا عمران خان خرید کے 150 روپے لیٹر بیچ رہا تھا، تو آپ 80 کا لے کے 321 کا کیسے بیچ رہے ہیں؟ یہ وہ ظلم ہے۔ لیکن کیا کریں، جو عوام کا ووٹ لے کے نہیں آتے، ان کو کیا لگے مہنگائی ہے یا نہیں، ان کو کہیں اور سے اقتدار ملا ہے، لیکن ہم عوامی لوگ ہیں، اس لیے عوام کا مقدمہ عوام کے پاس لے کے آئے ہیں۔